दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ एकांशा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मंडल रेल प्रबंधक के साथ सांसद जगदम्बिका पाल ने जनपद के रेनोवेट हो रहे बढ़नी और सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। बढ़नी में निर्माणाधीन रेलवे वॉशिंग पिट की गहनता से निरीक्षण करते हुए जानकारी ली। इस दौरान बढ़नी नगर वासियों ने रेलवे स्टेशन के निर्माण में अनियमितता की शिकायत और रेलवे पैदल ओवर ब्रिज की मांग की, जिस पर डीआरएम ने जहां जिम्मेदारों को निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने की हिदायत दी, वहीं सांसद जगदम्बिका पाल ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि हमारा प्रयास है नगर वासियों के लिए ब्रिज के साथ ही बढ़नी से मुंबई, दिल्ली सहित बड़े शहरों के लिए रेल चलाई जाए, जिससे हमारे मित्र पड़ोसी देश नेपाल से आने वाले यात्रियों को भी सहूलियत हो। इससे निश्चित ही हमारे परस्पर संबंध और मजबूत होंगे। आज यहाँ हम लोग आज जो इस सिद्धार्थनगर जिले में दो अमृत स्टेशन सिद्धार्थनगर और बढ़नी दोनों के कार्य का इंस्पेक्शन करने, ये बढ़नी में ही एक नई वॉशिंग पिट बन रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसका निरीक्षण करने तथा अन्य पैसेंजर फैसिलिटी जो भी हैं स्टेशनों पे उसका निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं और ये देखने और ये सब इंस्ट्रक्शन देने कि जो भी कार्य हो उसकी गुणवत्ता की जांच हो, सही तरीके से बने। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो शीघ्र 2-3 महीने के अंदर ये दोनों अमृत भारत स्टेशन हम तैयार करके देंगे। और वॉशिंग पिट का भी जो लाभ मिलना है यहाँ से, जो यहाँ के लोग हैं, जनता है यहाँ की, उनके लिए नई गाड़ियाँ जो बढ़नी से शुरू हो सकती हैं उनको भी हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। गुणवत्ता को वही हम जांच कर रहे हैं, उसकी जो भी आप लोगों ने आज बताया है और पहले भी बताया था, उस पर भी हम पहले भी हमने जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको बोला कि अपनी गुणवत्ता में सुधार लाएं और आज फिर उनको हम चेतावनी देंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो भी काम हो रहा है वो क्वालिटी से हो। आज हमारे एनईआर के डीआरएम और पीसीएम गतिशक्ति सब लोग हमारे साथ बढ़नी के वॉशिंग पिट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, जो करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। और खुशी की बात है कि एक गाड़ी की मेंटेनेंस यहाँ से शुरू हो गई। लेकिन इस बढ़नी के वॉशिंग पिट बनाने का मकसद था, जब हमने इसको स्वीकृत कराया था, कि बढ़नी स्टेशन नेपाल के नो मैंस लैंड पे सबसे करीब रेलवे स्टेशन है, जहाँ से प्रतिदिन नेपाल के हज़ारों पैसेंजर्स आते हैं, देश के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाते हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो। तो इसलिए यहाँ पे आवश्यकता थी कि एक वॉशिंग पिट बने जिससे यहाँ से 3-4 गाड़ियाँ मेंटेन हो और देश के 4 महानगरों से हम जोड़ सकें नेपाल को बढ़नी के माध्यम से। तो अभी डीआरएम साहब ने प्रस्ताव किया है कि अब एक गाड़ी भविष्य में बढ़नी से गोरखपुर, वाराणसी होते मुंबई चलेगी और एक गाड़ी बढ़नी से गोरखपुर होते हुए आसनसोल चलेगी, जिसपे हमने आग्रह किया कि वो आसनसोल से मतलब सियालदह या दमदम तक उसको बढ़ाया जाए, जिससे कि कोलकाता लोग पहुंच जाएं। और जब ये शुरू हो जाएगा तो इसके साथ साथ 2 गाड़ियां और मैं प्रयास करूंगा कि एक बढ़नी से दिल्ली के लिए, एक बढ़नी से चेन्नई के लिए, जिससे देश के जो 4 महानगर हैं, चाहे देश की प्रशासनिक राजधानी दिल्ली हो, आर्थिक राजधानी मुंबई हो, दक्षिण की चेन्नई हो या पूर्वोत्तर की कोलकाता हो, चारों को नेपाल की देश के साथ ये बढ़नी स्टेशन बन सके, एक भारत नेपाल में मैत्री के रूप में जोड़ने के लिए। आज बढ़नी स्टेशन एक अमृत योजना के अंतर्गत भी इसका विकास का काम हो रहा, जिसमें पूरा बढ़नी के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया, उसके आगे बाहर फसाड लाइट, सारी चीज़ें लगाई जाएंगी, सभी प्लेटफॉर्म को और सारी चीज़ों को बनाया जा रहा है। तो एक बढ़नी आदर्श स्टेशन की तरह से एक महत्वपूर्ण हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बनेगा, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है नेपाल के साथ। उस काम को भी आज देखा हमारे डीआरएम साहब ने और पीसीएम गतिशक्ति ने, और इस काम की गति को और तेज़ करेंगे। और निश्चित तौर से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक गतिशक्ति की बात करते हैं कि हम अभी 2024 तक दुनिया की हम 5वीं टॉप 5 इकोनॉमी में आए हैं, जबकि 2009 में जब 14 के बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भारत की
गिनती दुनिया के टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में होती थी। आज इस 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमी में भारत आ चुका है और 2027 तक दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में भारत को लाने का नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, जिसमें रेलवे का भी योगदान होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज़ के साथ।